चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हल किया जाता है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें इसको। तो पहले हम लोग आ जाएंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाएंगे और लिखेंगे समीकरण 1 को पहले लिख लो एक बार, 3x + 2y = 13। तो 2x बराबर क्या लिखेंगे, 13 - 3y। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 13 - 3y/2। ऐसा करने के लिए आ जाएगा, इक्वेशन को पहले 3y को शिफ्ट किए और फिर x के गुणांक को गुणा में था तो भागा में दे दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर एक को सॉल्व करके ये ले आएंगे और इसको कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तभी आपको समीकरण नंबर 2 क्या है पता है, ये है हम लोग का समीकरण नंबर 2, 4x + 5y = 23 है। तो 4x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे बेटा ये पूरा रखेंगे, x का जो मान आया 13 - 3y/2। ऐसा इसलिए कि क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को, अब इसको 5y की जगह 5y लिख लिए, 23 की जगह 23 लिख लिए बराबर करके। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा लिखने से हम लोगों को ये एक चर में आ जाएगा, y में आ जाएगा, तो y को हल कर लेंगे और y का वैल्यू निकल जाएगा, इसीलिए ऐसा की। ठीक है ना, ये 4 है। अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4। अब 2 से गुना करो, 13 दूना 26, 3 दूनी 6y + 5y = 23। अब क्या हुआ, 26, 6y में प्लस 5y जोड़ोगे तो -y बचेगा। ये तो इतना तो पता होगा बेटा, माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है तो माइनस का साइन होगा, और चिन्ह अपोजिट है तो घटेगा ही। -y बराबर लिख सकते हैं 23 - 26, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा -y ही रहने दो, यहाँ भी 26 में से 23 घटा लेंगे 3 बचेगा, लेकिन फिर से माइनस वाला का साइन ज़्यादा है, प्लस और माइनस है अपोजिट साइन में घटाते हैं, 26 में से 3 गया 3 बचा, 26 में से 23 गया तो 3 बचा, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन देंगे, तो इसमें से 26 तो घटेगा नहीं, माइनस से माइनस कटा, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। जैसे y बराबर 3 आ गया, y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 या तो किसी में रख सकते हो, 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व करके हम लोग को आया है, x का मान आया है 13 - 3y/2। तो इसी में रख देंगे तो आ जाएगा, 3 × y की जगह कितना रखेंगे, 3/2। तो 13, 3 × 3 = 9/2, 13 में से 9 के कितना बचा, 4, तो ये हो गया 2। इस प्रकार से हम लोगों को x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2, और y का जो वैल्यू आया वो आया 3। इसके लिए हम लोगों को कितना नंबर मिलता है बेटा, 2 नंबर मिलता है। ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड से आपको बताता हूँ, ये प्रतिस्थापन विधि है, अब मैं आपको विलोपन विधि से बताऊंगा। क्लियर है ना, इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर